हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जर्नल्स। हम पिछले क्लासेस के अंदर बेसिक्स सीख चुके हैं अकाउंटिंग के बारे में। आज हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे बाय जर्नल्स। जर्नल्स को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का, जैसे अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स, प्रिंसिपल्स, इसका नॉलेज होगा तो हम आराम से जर्नल्स पढ़ सकते हैं। ये जर्नल्स का फर्स्ट क्लास है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कोई भी अकाउंटिंग के अंदर वो होता है जर्नल्स। अगर हम जर्नल्स नहीं जानेंगे तो हम अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। तो जर्नल्स में बड़े ध्यान से पढ़ना, हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ट्रांजैक्शंस का एकदम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां रजिस्टर हो जाना। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है जर्नल्स। जर्नल्स बेसिकली अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है बाय जर्नल्स। जर्नल्स के थ्रू द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहली बार जब ट्रांजैक्शन हुआ, साथ ही साथ कहां पे रिकॉर्ड होता है, वो जर्नल बुक में। तो बुक का नाम है जर्नल बुक, एंड जो एंट्री हम पास करते हैं उसको बोला जाता है जर्नल एंट्री। क्लियर है? देखना, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मतलब पहली बार ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड होता है। और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are first recorded in a chronological order. chronological का मतलब होता है डेट वाइज। जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ वो बाद में रिकॉर्ड होगा, उसको बोलते हैं डेट वाइज। फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, इनवॉइसेस, परचेजेस, बिल एटसेट्रा। तो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होता है थ्रू सम डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अब अकाउंटिंग वाउचर्स का एग्जांपल कई सारा हो सकता है, जैसे कि पहला एग्जांपल है कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल। कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। वो जो डॉक्यूमेंट्स जिसको देखकर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं वाउचर्स। जैसे आज हम लोग सपोज कोई सामान खरीदे तो परचेज को रिकॉर्ड करने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? परचेज बिल देखना पड़ेगा। परचेज बिल के हिसाब से परचेज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। क्लियर? देखना, the basic book of accounting is called as journals. Precisely, it is the book of prime entry, which is means day book. Trader records his total daily transactions in it. इसीलिए इसको डे बुक भी बोला जाता है, क्योंकि दिन भर का सारा ट्रांजेक्शंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। The process of recording transaction in the journal is called as journalizing. तो प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और जो एंट्री पास होता है उस एंट्री को बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्लियर है? A journal is a chronological record of financial transactions of a business. तो एक ही बात है, सेम डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, क्या क्या वर्ड्स या टर्म्स यूज होते हैं जर्नल्स के अंदर? सबसे पहला बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन पहली बार जब होता है तो यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, also called as book of primary entry, because transactions are first recorded or written in this book and thereafter they are transferred or posted into ledger accounts. तो ट्रांजेक्शन जब होता है दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल्स, और फिर जर्नल से ट्रांजेक्शन कहां पे जाता है? नेक्स्ट बुक में जो हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, विच विल बी कॉल्ड एज द लेजर्स। क्लियर है? तो जर्नल के बाद ट्रांजेक्शन विल गो इनटू लेजर्स। एंड सेकंड, जर्नल एंट्री। An entry recorded in the journal is called as journal entry.
तो प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और जो एंट्री पास होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, सच एंट्री इज कॉल्ड एज अ जर्नल एंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोसेस, ये तो बता चुका मैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल से ट्रांजैक्शंस को जब हम लेजर में लिखते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल में लिखना, और पोस्टिंग का मतलब है लेजर में लिखना। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट होता है कोई भी जर्नल्स का, जिसमें 5 कॉलम होते हैं। डेट कॉलम में हम लिखते हैं द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले लिखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, और फिर लिखते हैं टू करके कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। सर ये डेबिट और क्रेडिट कैसे पहचानेंगे, ये अभी हम आने वाले क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है? थर्ड कॉलम हमेशा ब्लैंक ही रहता है, नाम है उसका LF, लेजर फोलियो। रियल लाइफ में ये यूज होता है पेज नंबर लिखने के लिए, बट हमारे पढ़ाई के पर्पस के हिसाब से LF कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा। LF कॉलम जो है उसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। ये जर्नल, अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जर्नल लेजर में कहां पर है, लेजर में कौन से पेज में पोस्टिंग हुआ है, तो हम लेजर का उस पेज में देख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे लिखा जाता है ये पर्टिकुलर जर्नल लिखा पेज नंबर 5। इसका मतलब ये जर्नल का अगर लेजर देखना चाहते हो तो लेजर के पेज नंबर 5 में चले जाना। क्लियर है? तो ये रियल लाइफ के हिसाब से, बट हमारे पढ़ाई के पर्पस के हिसाब से ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। क्लियर? डेबिट में लिखेंगे डेबिट का अमाउंट, और क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट का अमाउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, दो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का। एक जो पहले जमाने से चला आ रहा है, कॉल एज द ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा जो रिसेंट टाइम्स में डेवलप हुआ है, कॉल एज द मॉडर्न अप्रोच। हम लोग जो अकाउंट्स करते हैं, हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न बच्चे हो भाई, तो मॉडर्न अप्रोच जरूरी है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है पहले यूज होता था, मैं तुम्हारे खाली रेफरेंस के लिए यहां पे दे दिया हूं ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जैसे नेम ऑफ अ पर्सन, लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब। उसमें डेबिट होता है रिसीवर, और क्रेडिट होता है गिवर। रियल अकाउंट जैसे एसेट्स, गुड्स, ये सब, इसमें क्या होता है, जो व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू के लिए, जिसमें ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। क्लियर है? तो ये पुराना अप्रोच है, हम आजकल ये फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है? मॉडर्न अप्रोच में 5 क्लासिफिकेशन है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्लियर बोलते हैं। क्लियर से C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। क्लियर है? अब यहां पे सिर्फ इसमें कुछ नहीं, इसमें देखना रहता है डेबिट या क्रेडिट कैसे होगा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, उसके हिसाब से। एसेट और एक्सपेंस, ये जो एसेट और एक्सपेंस होता है, इन दोनों का डेबिट बैलेंस है। ठीक है? तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर ये कम होगा तो ये क्रेडिट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। एसेट के लिए क्या रूल है, एसेट और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है। क्या रूल है, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, और अगर कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर? कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू,
के लिए सेम रूल है, दैट इज अगर कम होगा तो डेबिट और अगर बढ़ेगा तो ये होगा क्रेडिट। क्लियर है? देखना, समराइज कर रहा हूं फटाफट से मैं। एसेट एंड एक्सपेंस के लिए सेम रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के लिए सेम रूल है। ठीक है? अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगा। क्लियर है? ये कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू में अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ठीक है? एसेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो डेबिट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, डेबिट अगर कमेगा तो क्रेडिट होगा। क्लियर? कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के लिए क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट अगर कमेगा तो डेबिट होगा। क्लियर? तो सिंपल सा रूल है, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्लियर है? और याद रखना पड़ेगा एसेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो इसके लिए डेबिट रूल काम करेगा, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। इसके लिए क्रेडिट रूल काम करेगा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स रिगार्डिंग जर्नल्स। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं जर्नल से रिलेटेड, और कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने का कि क्या चीज डेबिट होगा और क्या चीज क्रेडिट होगा। अभी हम एकदम डिटेल में पहचानने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे कैसे डेबिट और क्रेडिट पहचानते हैं। ठीक है? अभी हम जर्नल एंट्री नहीं लिख रहे, अभी हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट पहचान रहे हैं। ठीक है? देखना, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 इन कैश। तो मालिक बिजनेस शुरू किया, 10,000 रुपया लगाया बिजनेस में। तो सबसे पहला, बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, और दूसरा, मालिक पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा। तो एक तो कैश बढ़ेगा और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है? अब अगर कैश बढ़ेगा, कैश क्या है? कैश इज अ एसेट, और एसेट इंक्रीज हो रहा है, राइट? कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कैपिटल है, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? हम कौन से अप्रोच से कर रहे हैं? मॉडर्न अप्रोच से। तो एसेट अगर बढ़ेगा, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट अगर बढ़ेगा, डेबिट प्लस डेबिट, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट प्लस क्रेडिट। क्लियर? तो कैश बढ़ेगा, डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट। क्लियर? तो ये है कैसे हम पहचानते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अभी कैसे लिखते हैं जर्नल, अभी वो नहीं सीखे हम, अभी हम सिर्फ सीखे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। 20,000 का फर्नीचर खरीदे कैश में। तो एक तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर एसेट है, राइट? फर्नीचर इज अ एसेट, और फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा। और दूसरा, पैसा जाएगा तो कैश, कैश भी एसेट है, और कैश नाम का एसेट कम होगा। क्लियर? तो फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश एसेट है,
और एसेट कम होगा, अगर एसेट कम होगा तो रूल के हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। थर्ड, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो 10,000 का सामान हम खरीदे, लेकिन इस बार किससे कितना में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, राम से। तो फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर तो आएगा हमारे पास, फर्नीचर जो कि एसेट है बढ़ेगा, तो डेबिट। फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, राइट। राम, राम को हम फ्यूचर में पैसा देंगे, तो राम हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ये होगा क्रेडिट। क्लियर। तो फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, राम लाइबिलिटी है, बढ़ेगा क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट, पेड टू राम 10,000 इन कैश। राम से जो हम सामान खरीदे थे, राम को हम उसका पैसा दे दिए। तो जब राम को हम पैसा दे दिए, तो राम जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हो गया, और अगर लाइबिलिटी कम होगा तो क्या होगा, डेबिट, लाइबिलिटी माइनस डेबिट, और पैसा गया, पैसा दिए तो पैसा गया ना, कैश एसेट है, कम हो गया, क्रेडिट। क्लियर। कैश एसेट है, कम हो गया तो क्रेडिट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। बैंक में हम 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, और कैश जो है वो कम होगा, राइट। तो सबसे पहला, बैंक जो कि एसेट है अगर बढ़ेगा, डेबिट, और दूसरा कैश जो कि एसेट है कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर। तो ये हुआ 5 बेसिक ट्रांजैक्शंस जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। जर्नल्स थोड़ा 4 क्लास के आसपास लगेगा हमको, 4 से 5 क्लास लगेगा जर्नल्स पूरा पढ़ने में। जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, बहुत अच्छे से पढ़ना जर्नल को। जर्नल जितना स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन है जर्नल, जर्नल का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना बड़ा बिल्डिंग बनाओगे तुम अकाउंटिंग का। क्लियर है ये। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।